अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर हब चैनल। आज का ये लेक्चर महा टीईटी 2025 की सब्जेक्ट सीडीपी का 5th चैप्टर आमोजिश पर असरअंदाज होने वाले अवामिल का 3rd लेक्चर है, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है, जहां पर हमारा टारगेट है 30 आउट ऑफ 30। इंशाल्लाह इन लेक्चर्स के अलावा आपको सीडीपी के लिए कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहीं से कवर कराया जाएगा। तो चलिए लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। देखिए आगे की चीज़ें देखेंगे हम। इदराक की गलत सूरतें देखेंगे, जो परसेप्शन था, इदराक था, उसकी जो गलत सूरतें हैं वो वाली चीज़ें देखेंगे। अब उसमें भी सब पॉइंट है, देखिए 1 बाय 1। फर्स्ट है इल्तिबास, फरेब, नजर, इल्यूशन। अब जो परसेप्शन है उसके अंदर भी पॉइंट्स देखिए, इल्तिबास, फरेब, नजर आएगी इसमें। देखिए आगे, जब किसी खारिजी शय का नक्श जहन पर इसके ऐन मुताबिक नहीं होता है तो इसको नफ्सियात में इल्तिबास कहा जाता है। यहाँ पर इल्तिबास आ जाएगा। देखिए, यानी यहाँ पर ये बताया है कि जो खारिजी शय, जो एक्सटर्नल कोई भी आपको शय दिख रही है या कोई भी चीज़, ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, तो उसका नक्श, उसका जो इमेज है, उसकी जो इमेज रहेगी हमारे ब्रेन में, उसके ऐन मुताबिक यानी क्या कहेंगे, वो जैसी है वो एज इट इज़ हमारे माइंड के अंदर, हमारे ब्रेन में वो उसकी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की वो नहीं बन रही है। यहाँ पर देखिए मुताबिक नहीं होती है, तो इसको नफ्सियात में इल्तिबास कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है सामने प्रेजेंट है हमारे, लेकिन उसका जो इमेज है वो हमारे ब्रेन में वो क्या हो रहा है, उसकी करेक्ट इमेज नहीं बन पा रही है, तो उसे ही क्या कहते हैं, फरेब, नज़र या इल्तिबास। आगे देखिए, मसलन एग्जाम्पल है, अंधेरे में किसी दरख्त को यूं नजर आना जैसे आदमी खड़ा है। अब देखिए, अंधेरे में आपने बचपन में भी गौर किया होगा या फिर आप अभी भी कभी कहीं पर देखें, जब अंधेरा होता है तब वहाँ पर कभी कभी ऐसा लगता है हमें कि वो जो अंधेरा है वहाँ पर झाड़ रहता है, लेकिन हमें क्या दिखता है कि कहीं ना कहीं वो आदमी है। हम उसे गौर करते रहते, लेकिन लाइट आने पर, नज़दीक जाकर देखने पर वो दरख्त होता है, ना कि आदमी। नेक्स्ट देखिए, तेज रफ्तार गाड़ी के चलने से आंधी का गुमान होता है। अब देखिए, जहाँ पर तेज रफ्तार गाड़ी चलती है जिसमें हम बैठे हुए हैं, तब वहाँ पर हमें आंधी चल रही है इस तरह से गुमान होगा, यानी कि तेज हवा, हमारी जो गाड़ी है वो स्पीड में चल रही है, उसकी वजह से जो हवा का, एयर का प्रेशर है हम पर बन रहा है, तब वहाँ पर हमारी गाड़ी तेज चल रही है, लेकिन हमें क्या नज़र आ रहा है, हम क्या समझ पा रहे हैं कि आंधी का गुमान हो रहा है, गुमान होगा हमें। तो ये सारी चीज़ें जो है नहीं लेकिन हमें ऐसी नज़र आती है, तो ये सारी किस में आ जाएगी, इल्तिबास, फरेब, नज़र में आ जाएगी, क्योंकि करेक्ट है क्या, ये चीज़ें नहीं है। नेक्स्ट देखिए, 3rd पॉइंट है, रास्ते पर पड़ा दूध की बोतल का ढक्कन धूप में चमकता है और हम गलती से इसे सिक्का मानकर उठा लेते हैं। अब बचपन में किस किस ने ऐसा किया है, कमेंट्स बॉक्स में लिखना है आपको कि बचपन में आप जब रास्ते से चलते हैं, देखिए वहाँ पर पड़ा दूध की बोतल। अब यहाँ पर देखिए, दूध की बोतल की जगह कोई कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन है होता है, देखिए उसके ऊपर का, तो उसका जो ढक्कन गिरा हुआ होता है तो धूप में चमकता है वो, तो हमें क्या लगता है कि 2 का 3, सॉरी 3 का तो नहीं होता है, 1 का, 2 का, 1 रुपीज़ का, 2 रुपीज़ का वो बंदा होगा, वो सिक्का होगा। लेकिन वो होता क्या है, क्या जब हम उसे नीचे झुककर उठाते हैं, हाथ में लेते हैं, तो हमें तो कुछ और ही ढक्कन नज़र आता है, तो वो सिक्का होता है क्या, नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ रही है, इल्तिबास, फरेब, नज़र हो जाएगी वो। नेक्स्ट देखिए, कपड़े के कतरन को हम अंधेरे में सांप समझ लेते, कभी एकदम से लाइट चली जाती है तब वहां पर आपके सामने कपड़ा ही, या फिर कपड़े की जगह आप वायर ले लीजिए, कोई वायर आपके पैर को टच कर गया तो आप एकदम से बिचक जाते हैं, आपको लगता है कहीं वो कुछ सांप वगैरह तो नहीं है। तो इस तरह से होता है, बचपन में बहुत ज़्यादा पैमाने पर ये चीज़ें हुई है। ये जो कपड़ा होता है, कपड़े को भी बास दफ़ा क्या होता है, अंधेरे में हम सांप समझ लेते हैं। 5th पॉइंट है, देखिए, खरीब की पटरी पर चलने वाली रेलगाड़ी को देखकर हमें ऐसा लगता है कि हमारी गाड़ी चल रही है। ऐसा भी हुआ होगा आपके साथ कि आप जब ट्रेन में चल रहे हो
तब वहाँ से दूसरी ट्रेन गुजरती है, लेकिन आपको लगता है आप जिस ट्रेन में, रेलगाड़ी में बैठे हुए हैं, वही रेलगाड़ी, वही ट्रेन चल रही है। लेकिन ऐसा होता है कि रियल में नहीं होता है। तो ये फिर किस में आ जाएगा? इल्तिबास फरेब नज़र में आ जाएगी। नेक्स्ट, वहम और इदराक, हेलोसिनेशन देखेंगे। अब देखिए ये जो चीज़ है, इल्तिबास और हेलोसिनेशन, वहम और इदराक, ये दोनों कंफ्यूजन करने वाली है। जिस तरह से हमारा सेंसेशन और परसेप्शन था, इसी तरह से आपको ये जो है वहम, इल्तिबास और वहम और इदराक, ये दोनों को क्लियर करके रखना है। दोनों कंफ्यूजन करते हैं, वहम और इदराक, हेलुसिनेशन। देखिए, बसा औकात ऐसा होता है कि बच्चे या बुज़दिल बालिग के हवास की रूबरू कोई हकीकी शय मौजूद नहीं होती, बल्कि इसके नफ्स की बनाई हुई किसी शय की जहनी तस्वीर या शबीहा होती है, जो इसके सामने आकर इसको धोखा और खौफ में डाल देती है। वहम है, ये वाला चीज़ क्या है? वहम है। देखिए यहाँ पर कोई बुज़दिल होगा बच्चा, बच्चे हमेशा डरपोक होते हैं। जो बच्चे होते हैं उनको डर लगता है। बालिग हवासे खमसा, अब देखिए जो बालिग रहेंगे उनमें से बुज़दिल जो बालिग रहेंगे उनके साथ भी ये चीज़ें होती है। जो थोड़े से नरम मिजाज के, नरम दिल के होते हैं, वो लोग हवास की रूबरू कोई हकीकी शय, यानी कि सामने कोई शय मौजूद नहीं होने के बावजूद भी, अंधेरे में बोलो या लाइट रही भी, तब भी क्या होता है, आप कहीं पर खड़े हुए, ऐसा अचानक लगता है कि आपके पीछे कोई तो है। कभी कभी ऐसा एहसास होता है। तो ये नफ्स की बनाई हुई किसी शय की जहनी तस्वीर या शबिया होती है। यानी अब देखिए, आप कहीं पर पहले से खड़े हुए हैं, लेकिन आपके पास कोई नहीं थे मौजूद। अचानक से आपको कभी कुछ हल्की सी कोई पीछे आकर खड़े हो गए, जैसे इस तरह से आपको होता है। या फिर कोई खड़े रह गया, तो आप बिचक जाते हैं, क्या हो गया, यहाँ पर तो कोई नहीं था, अचानक से क्या आ गया, भूत वगैरह तो नहीं आ गया। इस तरह से जो चीज़ें होती है, यानी कि चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती है। रियलिटी में वो चीज़ें होती है क्या? नहीं होती। हकीकी में वो चीज़ें प्रेजेंट नहीं होगी, वो शय, ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट नहीं होगा। अब वो शय भी हो सकती है, इंसान भी हो सकते, लेकिन उसके बजाय हमारे नफ्स की, हमारे अंदर जो हमारे ख्यालात की वजह से जो शक्ल बनती है, जो शय की जहनी तस्वीर, जो हमारे ब्रेन के अंदर, जो हमारे जहन में तस्वीर, इमेज बनती है, ये क्या कहलाएगी? शबिया होती है। इसके सामने इसको धोखा और खौफ में डाल देती है, यानी कि किसी को भी ये चीज़ें धोखे में और खौफ में डाल देती है। तो ये शबिया भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, इल्तिबास, फरेब नज़र और वहम का फ़र्क याद रखना चाहिए। इल्तिबास में हवास के रूबरू कोई शय होती है जिससे जहन में एहसास पैदा होता है, और वहम में कोई शय हवास के सामने नहीं होती और ना कोई एहसास वार होता है, सिर्फ जहनी तस्वीर या शबिया ही से वो दो चार होता है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर तो थोड़ा सा मिक्स कर दिया था, लेकिन यहाँ पर आपको क्लियर कट बताया हुआ है कि इल्तिबास, फरेब नज़र और वहम का फ़र्क याद रखना चाहिए। यानी कि ये जो इल्तिबास है, फरेब नज़र है, इसको और वहम का फ़र्क आपके जहन में क्लियर होना चाहिए कि इल्तिबास हवास के रूबरू कोई शय होती है। इल्तिबास में क्या हो रहा था कि हमारे सामने कोई चीज़ हो रही थी, लेकिन हम उसे उसकी बजाय कुछ और समझ रहे थे। चीज़ें थी प्रेजेंट में, लेकिन हमें उसको, हम, यानी कि दरख्त है तो दरख्त को दरख्त समझ रहे थे क्या? नहीं, वहाँ पर हम दरख्त की जगह उसको क्या समझ रहे थे? हम उसको आदमी समझ रहे थे। तो ये क्या हो गया? इल्तिबास, फरेब नज़र। तो आपको थोड़ा सा रिलेट करके समझना होगा कि फरेब नज़र, फरेब किसे कहते हैं? हम झूठे को कहते हैं आमतौर पर। तो झूठी यानी कि जो चीज़ है रियल है, उसको हम वो वही चीज़ समझ रहे हैं कि नहीं, उसे हम दूसरा समझ रहे हैं, तो वो झूठी से याद रखिए कि चीज़ को हम झूठा समझ रहे हैं, यानी कि जो चीज़ है उसकी बजाय हम कुछ और समझ रहे हैं। तो ये इल्तिबास हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया? अब देखिए यहाँ पर, जिससे जहन में एहसास पैदा होता है, इसी का है इल्तिबास का। और वहम, अब यहाँ पर देखिए, वहम ने कोई शय हवास के सामने नहीं होती, ना कोई एहसास वार होता है। यानी कि यहाँ पर वहम होता है, हम आमतौर पर सुनते हैं कि नहीं आपको ये वहम हुआ होगा, ऐसी तो चीज़ होती ही नहीं है रियल में, ऐसा बोलते हैं आमतौर पर। तो इससे, वहम से, यानी कि वहम में कोई चीज़ होती ही नहीं है, लेकिन सिर्फ हम समझते हैं चीज़ों को कि ये चीज़ हो रही है हमारे साथ, तो ये चीज़ें होती है। यानी कि कोई कहते हैं कि हाँ भूत वगैरह होते हैं, तो दूसरा को क्या कहता है कि नहीं ये चीज़ें वहम की बातें हैं, ऐसा कुछ रियलिटी में होता नहीं है। तो
ये किस में आ गया, वहम में आ गया। क्लियर हो गया इतना। सिर्फ जहनी तस्वीर या शबिया ही से दो चार होता है। यहाँ पर क्या होगा, जो ब्रेन का जो इमेज होती है, ब्रेन में बनी हुई पहले से इमेज रहेगी, वही चीज़ हमें ख्यालात में आएगी। तो या फिर ये होती है या शबिया ही से दो चार हम होते हैं। नेक्स्ट देखिए, तालीम में इसकी क्या अहमियत है, एजुकेशन में क्या अहमियत है, इसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखिए, बाहरी दुनिया का इल्म हासिल करने के लिए इदराक बुनियादी जहनी अमल है। यानी जो बैरूनी नॉलेज है, इल्म को हासिल करने के लिए जो परसेप्शन है, बुनियादी जहनी अमल है, बेसिक है ये चीज़ें। और तलबा को बाहरी दुनिया का पूरा इल्म है, इसके लिए मौलिम को बेदार रहना चाहिए। अब जो चीज़ें हैं देखिए यहाँ पर ये जो इदराक है हमने समझा था पिछले लेक्चर में, जिसे हमने परसेप्शन कहा था। और ये यहाँ पर क्या होता है, जो सेंसेशन है, एहसास है, जो भी हमें एहसास होता है उस वो मीनिंगफुल एहसास होना, तो उसे हमने इदराक परसेप्शन कहा था। तो इसका जो बुनियाद है जहनी अमल है, और जो तलबा है इनको बाहरी दुनिया का पूरा इल्म, पूरी नॉलेज है या नहीं, इसके लिए मौलिम को, जो उस्ताद है, जो टीचर है, उनको बेदार होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, सेकंड पॉइंट है, आँख, कान, नाक, जबान और जिल्द, इन पांचों हिस्सी आज़ा से इल्म हासिल किया जाता है। इसलिए तमाम हिस्से आज़ा से तलबा को मुख्तलिफ तजुर्बात दिए जाने चाहिए। अब ये जो हमने देखे थे सेंसरी ऑर्गन, आँख, नाक, कान, जबान, जिल्द, ये जो पांचों हिस्से आज़ा है, इससे इल्म, जो नॉलेज हम क्या करते हैं, यहाँ से हासिल करते हैं। तो इसलिए तमाम ये जितने भी पाँच हैं, ये पाँचों के पाँचों हिस्सी आज़ा से तलबा को मुख्तलिफ, यहाँ से हमें मुख्तलिफ इनको तजुर्बात देने चाहिए। ओरली इन चीज़ों को बताना नहीं चाहिए, साथ ही साथ हमें एक्सपेरिमेंट करके दिखाना चाहिए, तजुर्बा। अब इसका तजुर्बात कैसे हो सकते हैं, किसी चीज़ के बारे में हम बताना है, किसी चीज़ को टच करके, टेस्ट करके, सूंघ कर, ये सारी चीज़ें होती रहती है, दिखाकर, कानों से, देखिए कान से और नाक से। अब ये यहाँ पर कान से देख लीजिए कि फॉर एग्जांपल बच्चे छोटे हैं, वहाँ पर आपको कोई ऑडियो सुनाकर बच्चों की जो अल्फाज के जो भी मीनिंग रहेंगे, मीनिंग नहीं बल्कि उसका जो रहेगा प्रोनाउंसिएशन, तो उसको हम बता सकते हैं बच्चों को किस तरह से प्रोनाउंस करना है अल्फाज को। तो ये चीज़ें यहाँ से हमको बच्चों को तजुर्बा देना है। नेक्स्ट है देखिए, थर्ड पॉइंट, खाका और पस मंज़र, इन दो बातों पर इदराक मुनहसिर होता है। जो परसेप्शन है ये किस पर, खाके पर, और पस मंज़र, इन दोनों बातों पर मुनहसिर डिपेंड करेगा। इस नए अहम कानून, उसूल, फार्मूले वाज़े अल्फाज में रंगीन चौखट में लिखना चाहिए। अहम अल्फाज रंगीन चौखट से लिख कर इनके नीचे लकीर खींचना चाहिए। अब देखिए, जो भी अहम बात है या फिर टाइटल है, हिडिंग है किसी चीज़ की, जो भी अहम बातें हैं, यहाँ पर बच्चों को क्या करना चाहिए, रंगीन चौखट में लिखना चाहिए। चौखट किसे कहा है, यहाँ पर कलम, चौक को कहा है। और इससे क्या होगा, फिर अहम रंगीन चौक से लिखकर इसके नीचे हमें लकीर भी खींचना चाहिए। अच्छा लगेगा, बच्चों को अट्रैक्टिव लगेगा, और वहाँ से फिर मुतवज्जा होंगे, बच्चे पढ़ेंगे, अच्छा आसानी हो जाएगी। यहीं पर देख लीजिए, ये नोट्स के अंदर भी आपका जो टाइटल है आपको उभर कर दिख रहा है, साथ में यहाँ पर कलर भी किया हुआ है और अंडरलाइन भी किया हुआ है। तो इस तरह से भी कर कर दिखाना रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, चौथा है रकबा, चौड़ाई, वज़न, पैमाइश, इनको वाज़े मुशाहिदा करने के लिए तलबा को बजाते खुद पैमाइश करना चाहिए। अब जो है रकबा, चौड़ाई, वज़न, पैमाइश, एरिया, वज़न, वेट, पैमाइश, मेजरमेंट, इनका वाज़े मुशाहिदा, अच्छे से इसका ऑब्जर्वेशन करने के लिए तलबा को बजाते खुद पैमाइश, यानी कि बच्चों को खुद से करना चाहिए। टीचर बता दे ऐसा नहीं, बल्कि बच्चों को खुद से करने की आदत डालनी चाहिए। बेजा मुखालिफत से गलती का एहसास होता है, ऐसा ना हो इसके लिए एहतियात बरतनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर देखिए, बेजा मुखालिफत यानी कि जो भी बेजा रहेगी चीज़ें, उससे गलती का एहसास हो सकता है, गलती हो सकती है, तो ऐसा ना हो इसके लिए एहतियात बरतनी चाहिए। नेक्स्ट है, इल्म देते वक्त सबक को पूरा पढ़ाएं, नज़्म पूरी पढ़ाएं, टुकड़ों में ना पढ़ाएं। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो भी सबक रहेगा, नज़म रहेगी, यहाँ पर हम इसका इल्म दे रहे हैं बच्चों को सबक पढ़ाते टाइम पर,
यहाँ पर उसे टुकड़ों में, यानी कि आपने जो चैप्टर स्टार्ट किया है तो एक दिन में ही उसे कंप्लीट कीजिए। 1 घंटे के अंदर ही, जो भी आपका जितने भी मिनट का घंटा है उसके अंदर आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट डे ऐसा इस तरह से टुकड़ों में नहीं पढ़ाना है। 2-3 दिन के अंदर एक नज़म को कंप्लीट नहीं करना है, क्योंकि बच्चों का जहन बना हुआ रहता है, इसीलिए आपको एक दिन में कंप्लीट करने के लिए कहा है यहाँ पर। नेक्स्ट, तालीमी वसाइल को पूरी जिम्मेदारी और तवज्जो से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि तलबा हवास खमसा का पूरा तख्ता सिया तहरीर वाज़े और साफ और खुसूसी जो सबक को बड़े अल्फाज में लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर तालीमी वसाइल किसे कहेंगे, यहाँ पर जो टीचिंग एड्स होते हैं को पूरी जिम्मेदारी और तवज्जो से इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर उसका अच्छा यूज़ करना चाहिए, सही यूज़ करना चाहिए कि तलबा को हवास खमसा जो बच्चों के सेंसरी ऑर्गन है पूरा तख्तिसिया तहरीर, तो यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, फिर इस वजह से अच्छे से समझेंगे। सबक को बड़े अल्फाज में लिखना चाहिए। ये सारी चीज़ें नसीहतों के तौर पर दिया हुआ है। नेक्स्ट, मुतखय्यला शबीहा ज़हनी तसव्वुर देखेंगे। अब हम किसी साबिक़ा तजुर्बात की जहन पर धुंधली तस्वीर का बनना, यानी कि जो भी प्रीवियस हो गया है हमारे साथ तजुर्बात, एक्सपेरिमेंट जो साबिक़ा हो गई है चीज़ें, तो जहन पर उसकी जो हमारे ब्रेन है उसके अंदर उसकी धुंधली इमेज बनना, उसका जो चीज़ है रियल है जैसा है वैसा नहीं बल्कि उसकी धुंधली इमेज बनना, उसे हम मुतखय्यला शबीहा कहेंगे। देखिए यहाँ पर according to previous experience reception when a vague image is formed in mind, इदराक का अमल ख़त्म हो जाने के बाद इसकी शबिया या जहनी तस्वीर। देखिए जो परसेप्शन है, मीनिंगफुल जो एहसास है, इसका अमल ख़त्म हो जाने के बाद, यानी कि जो देखिए हमने गाड़ी की आवाज़ में एक, यानी कि गाड़ी की आवाज़ जो थी वो हमारा एहसास हो गया था, सेंसेशन हो गया था। अब उसके अंदर हमने देखा नहीं ये स्कूटी की आवाज़, तो एक अलग हो गया ये चीज़। तो ये किस में आ गई थी, इदराक परसेप्शन में आ गई थी। तो ये इसका जो असर है ख़त्म होने के बाद, अमल ख़त्म होने के बाद इसकी शबिया या जहनी तस्वीर, इसकी जो रहेगी हमारे ब्रेन के अंदर एक शबिया बन जाएगी। अब जो इमेज बन जाएगी उसे शबिया कह रहे हैं या जहनी तस्वीर बन जाएगी। नेक्स्ट देखिए, वो अशिया जिनका हमें इदराक नहीं हुआ है, इनकी तस्वीर या शबिया हमारे नफ्स में महफूज नहीं। यानी कि अब देखिए जिसका इदराक नहीं होगा, क्लियर करना है यहाँ पर, चीज़ों को समझना है अच्छे से। जो परसेप्शन, यानी कि स्कूटी की आवाज़ हमें समझ ही नहीं आई कि ये स्कूटी की आवाज़ है, तो इसका हमें इदराक हुआ है क्या, नहीं हुआ है। तो इसकी तस्वीर ये शबिया हमारे नफ्स में महफूज रहेगी क्या, नहीं होगी। हमारे ब्रेन में इसकी जो तस्वीर है, इमेज है, नहीं बनेगी जब तक इदराक नहीं होगा। चीज़ों के बारे में हमें पता ही नहीं, तो उसका हम यहाँ पर देखिए कि जो भी चीज़ रहेगी उसके बारे में पहले मालूमात रहेगी, तभी आप दूसरों को समझा पाएंगे। इसी तरह जब तक आपको इदराक नहीं होगा, आप स्कूटी की आवाज़ को समझ नहीं पाएंगे, तब तक आपके जहन में, ब्रेन में तस्वीर बनेगी क्या, नहीं बनेगी। तो इदराक जैसे ही होगा, जहाँ पर होगा, जैसे ही हम समझ जाएंगे कि ये स्कूटी की आवाज़ है, ये ऑटो की है, ये बुलेट की है, तो यहाँ पर फिर हमारे जहन में इसकी शबिहा तस्वीर बन जाएगी, महफूज हो जाएगी। नेक्स्ट मिसाल है, देखिए यहाँ पर, जिस अंधेरे ने बाग नहीं देखा, जिस अंधेरे नहीं, यहाँ पर अंधे आना चाहिए, इसका जहन बाग की शबिहा का, या बहरा जिसने नगमात नहीं सुने, गज़ल या किसी तरह से इसका अंदाज़ा एहसास नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पर ये जो है इसका कहने का मतलब ये है कि अंधे ने कभी बाग देखा ही नहीं, तो उसके अंदर इदराक होगा क्या, यानी कि बाग देखने का अमल किस तरह से होगा, आँख से होगा। हिस्सी ऑर्गन में से हमारे आँख रहेंगे उसके जिम्मेदार, आँख से चीज़ों को देखेंगे तभी वहाँ पर इदराक होगा। अब वो जो स्कूटी की साउंड की आवाज़ थी वो तो कान से था, तो वो चीज़ें अलग हो गई। अब यहाँ पर अंधे को देखना ही नहीं होगा, उसको दिखाई ही नहीं देगा, तो यहाँ पर देखने का ही अमल है, और उसने बाग देखा ही नहीं। जब नहीं देखा तो उसके जहन में बाग की शबिहा का, यानी कि आप देखा ही नहीं, तो उसके अंदर चीज़ों के बारे में आएगी क्या, खेत किसे कहते हैं, बाग किसे कहते हैं, समझ आएगी क्या उसे चीज़ें, और उसे इदराक होगा क्या, नहीं होगा। तो इदराक ही नहीं होगा तो जहन में बाग की शबिहा या शबिहा होगी क्या, नहीं होगी। अब ये दूसरा है, देखिए यहाँ से, बहरा
अब जो बहरा रहेगा तो उसने नगमात सुने ही नहीं, गज़ल या किसी तरह किसी भी चीज़ को उसने सुना ही नहीं, तो उसका एहसास होगा क्या? उसे नहीं होगा। तब फिर वहाँ पर शबिया होगी क्या? नहीं होगी। अब इदराक और शबिया देखिए दोनों रिलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस बताया हुआ है, फ़र्क बताया हुआ है। क्लियर कीजिए यहाँ पर। इदराक अशिया पर मुनहसिर होता है, शबिया शख्सी एतमाद पर। इदराक और शबिया में फ़र्क देख रहे हैं हम यहाँ पर। तो इदराक अशिया पर मुनहसिर हो रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उस पर हमारा परसेप्शन डिपेंड कर रहा है, और शबिया शख्सी एतमाद पर हमारा जो एतमाद बन जाएगा, यानी कि पहले परसेप्शन होगा, चीज़ें समझ आ जाएगी, तभी तो हमारे जहन पर एतमाद आ गया कि हाँ इसे यही कहते हैं, बुक को बुक ही कहते हैं। जब हमें चीज़ें समझ आ गई तभी तो चीज़ें हमारे जहन में रहेगी। नेक्स्ट देखिए, इदराक टुकड़ों में नहीं जबकि शबिया टुकड़ों में होती है। अब जो इदराक है एक ठोस चीज़ रहेगी, एक बड़ी चीज़ रहेगी इदराक, यानी कि अब चीज़ों को हम समझ गए, लेकिन शबिया क्या होगी? हमारे ब्रेन के अंदर टुकड़ों में होगी। आगे अच्छे से समझ आएगा। देखिए नेक्स्ट, शबिया निहायत नापायदार होता है जबकि इदराक पायदार और मुस्तकिल होता है। अब जो शबिया है यानी कि चीज़ें जो इमेज है कभी कभी धुंधली भी बनती है, तो ये जो नापायदार रहेगा शबिया, ये बात की चीज़ें हैं इसलिए। लेकिन जो इदराक जब हो रहा है, इदराक परसेप्शन, तो पायदार रहेगी, क्योंकि नापायदार में तो फिर वो एहसास में आ जाएगी चीज़ें। जो चीज़ें पायदार रहेगी वो किस में आ गई? इदराक पायदार और मुस्तकिल रहता है। और जो शबीहा है वो निहायत नापायदार, शबीहा निहायत नापायदार नहीं होता। जबकि अच्छा यहाँ पर देखिए, इतना क्लियर करिए कि शबीहा नापायदार होगा और इदराक पायदार और मुस्तकिल होता है। सेकेंड है, यहाँ पर नोट्स में करेक्शन कर लीजिए आप, शबीहा निहायत पायदार नहीं होता, इस तरह से। फोर्थ है देखिए, बज़ाहिर चीज़ों का इल्म यानी इदराक, साबिक़ा तजुर्बात को ताज़ा करना यानी शबीहा। बज़ाहिर चीज़ों का इल्म, जो भी चीज़ों का इल्म है, नॉलेज यानी इदराक, साबिक़ा तजुर्बात को ताज़ा करना, प्रीवियस जो भी नॉलेज है उसको ताज़ा करना यानी शबीहा। यानी जब हमारे इदराक हो जाएगा, अब हमें समझ आ गई, नेक्स्ट टाइम हम जब बैठे हुए हैं उस चीज़ के बारे में हम सोच रहे हैं, तो पहले वो चीज़ें हो गई हैं, वो साबिक़ा हमारा तजुर्बा है, तो उसको ताज़ा करना। जब हम ताज़ा कर रहे हैं तब वो नेक्स्ट टाइम जब हम ताज़ा कर रहे हैं चीज़ों को, तो वो किस में आ जाएगी? शबीहा के अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, बाहर ही तहरीक का हिस्सी आज़ा पर असर होने पर इदराक होता है, जबकि बाहर मुहर्रिक का हिस्से आज़ा पर कोई असर ना होने पर भी शबीहा बनती है। अब यहाँ पर देखिए, हम कब समझ रहे थे चीज़ों को? बाहरी तहरीक का एहसास हिस्सी आज़ा पर होने पर, यानी कि जैसे ही हॉर्न की आवाज़ आएगी तब हम समझेंगे ये किसकी आवाज़ है, स्कूटी के हॉर्न की आवाज़ है इसको, या बुलेट के हॉर्न की आवाज़ है। तो इन दोनों में हम जब अब अच्छे से फ़र्क समझ रहे हैं, यहाँ पर परसेप्शन हो रहा है। तो जब बैरूनी तहरीक, बाहर से कोई चीज़ हो रही है सामने से, तभी हम समझ रहे हैं, तो ये इदराक में होता है। लेकिन इसके बनिस्बत यहाँ पर बाहरी मुहर्रिक का हिस्से आज़ा पर कोई असर ना होने पर, यानी कि जब आप खाली बैठे हुए हैं लेकिन बाहर से कुछ आवाज़ें नहीं भी आ रही है, लेकिन आप कहीं पढ़ रहे हैं या कुछ कह रहे हैं, अचानक से कोई चीज़ों के टॉपिक्स पर हम बात करते हैं, तब भी शबीहा बनती है यहाँ पर। तो वो इमेज हमारे जहन में आ जाएगी, आवाज़ हमारे कानों में गूंजेगी उस टाइप की। तो इसे हम क्या कहते हैं? शबीहा कहते हैं। यानी कोई चीज़ हम देखकर पिक्चर में कहेंगे, अच्छा ये फलां की फ़ोटो है, हमें पता हो गया ये रानी की फ़ोटो है, तो ये रानी की फ़ोटो है, तो हमारे पास ये परसेप्शन बन गया। लेकिन नेक्स्ट टाइम हमारे पास फ़ोटो नहीं रहेगी, उसके बारे में कुछ बताएंगे, तब हम पहचान लेंगे कि हाँ वो रानी ही है बोलकर। तो ये शबीहा बनती है ये चीज़ों की, उसकी इमेज हमारे जहन में आ जाती है। नेक्स्ट, तालीमी अहमियत। शबीहा और शबीहा की तख्लीक को आमोजिश में बड़ी अहमियत हासिल है। यहाँ पर लर्निंग में इसकी बड़ी अहमियत है। क्यों है? नीचे समझ आ जाएगा। देखिए, शबीहा के ज़रिए आमोजिश और तालीम में कई मसाइल को हल किया जा सकता है। क्यों है? देखिए, क्योंकि शबीहा के ज़रिए लर्निंग के अंदर, एजुकेशन में, तालीम में कई जो भी यानी कि प्रॉब्लम्स होते हैं उसका सल्यूशन मिल जाता है। यहाँ पर मसाइल को हल किया जा सकता है। नेक्स्ट, शबीहा तैयार होने से पहले इदराक वाज़ेह होना चाहिए।
जो भी शबिया तैयार होगा इससे पहले हमारा इदराक वाज़े रहेगा, तभी शबिया होगी। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्लियर करना है तो मसाइल किस तरह से हल होंगे, यानी जो भी चीज़ को समझना रहेगा। तालीम में क्या होता है, एक चीज़ पहले समझे फिर उसको रिलेट कर कर चीज़ों को समझना रहेगा, तब वहाँ पर शबिया ही साथ देगी हमारे, क्योंकि जो प्रीवियस नॉलेज रहेगी तो उसकी इमेज कहाँ से, शबिया से ही हासिल होगी हमें। तो इस तरह से ये मसले के हल में मदद करती है। सेकंड, थर्ड हो गया। अब फोर्थ देखिए यहाँ पर, इसलिए आमोजिश में हिस्सी आज़ा की तरबियत को अहम मकाम हासिल है। इसीलिए आमोजिश लर्निंग में हिस्सी आज़ा सेंसरी ऑर्गन की तरबियत को अहम मकाम हासिल है। मौल्लिम को तलबा के जहनों में मुख्तलिफ शबीहत बनानी चाहिए। अब जो टीचर है उन्हें बच्चों के जहन में शबीहत को बनाना चाहिए, यानी कि जब आप बच्चों का परसेप्शन क्लियर करेंगे तो ऑटोमेटिकली शबीहत बन जाएगी। लफ्ज़ों के साथ तस्वीरों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये चीज़ें इदराक कैसे होगा, तो हमें क्या करना है, पढ़ाते टाइम लफ्ज़ों के साथ साथ अल्फाज हम जब बोलते हैं समझाने के लिए, उसके साथ साथ जो हम चार्ट बनाकर ले जाना चाहिए बच्चों के लिए। ऐसा ना हो तब डिजिटल बोर्ड है तो वहाँ पर दिखाना चाहिए, वो भी नहीं है क्लासरूम में आपके तो चौक लेकर वहाँ पर। अब गिलास के बारे में बता रहे हैं तो छोटे बच्चे तो आपको गिलास की शक्ल बता देनी चाहिए, देखिए ये गिलास है, इस तरह से एग्जाम्पल दिया हुआ है ये। तो इस तरह से अब तस्वीरों की मदद लेने पर बड़े पैमाने पर यहाँ पर मदद ली जाए, ये कहा जा रहा है। नेक्स्ट, तलबा के तजुर्बात को वसी करने के लिए मौलिम को कोशिश करनी चाहिए। अब इनका जो तजुर्बात है उसको वसी करना है, बड़ा करना है, तो इसके लिए मौलिम को ही कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए तख़य्युल के बारे में देखेंगे अब हम। इमेजिनेशन नफ्सियात में साबिक़ा इदराक की ज़हनी तस्वीर से काम लेकर आइंदा के लिए हस्ब ख्वाहिश नई नई चीज़ें शक्लें बनाने के अमल को तख़य्युल कहते हैं। अब देखिए तख़य्युल किसे कहते हैं, यहाँ पर क्लियर बताया हुआ है कि नफ्सियात के अंदर साबिक़ा इदराक जो प्रीवियस परसेप्शन है, इदराक है, इसकी ज़हनी तस्वीर, जहन में जो इमेज है उससे काम लेकर आइंदा के लिए क्या है, आगे के लिए हस्ब ख्वाहिश हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नई नई शक्लें बनाने के अमल को तख़य्युल कहते हैं। यानी जो पहले हो गई है चीज़ें, इदराक, हमें चीज़ें समझ आ गई है, ये चीज़ को ये कहते हैं, तो इसको लेकर आइंदा के लिए हमें जो अब और नया चीज़ बनाना है तो उसके लिए बनाने के लिए अमल को, नई शक्ल को, ख्वाहिश, हमारे हस्ब ख्वाहिश आइंदा के लिए चीज़ें बनाने के लिए जो अमल होता है उसे क्या कहते हैं, तख़य्युल कहते हैं। नेक्स्ट देखिए उसके बारे में और है डिटेल यहाँ पर, उसे देखेंगे। बाज़ के नज़दीक तख़य्युल का मफ़हूम इससे भी ज़्यादा वसी है। अब किसी के नज़दीक जो तख़य्युल है इसका मफ़हूम, इसकी जो मीनिंग है बहुत ज़्यादा वसी है, जो बताया जा रहा है यहाँ पर डेफिनेशन में, समझ लीजिए इसकी, तो इससे भी ज़्यादा वसी है बताया गया है। इनकी राय में तख़य्युल से मुराद न सिर्फ साबिक़ा मालूमात है। अब हमने यहाँ पर क्या कहा कि साबिक़ा मालूमात को ही लिया था, लेकिन इनके नज़दीक ना सिर्फ साबिक़ा प्रीवियस नॉलेज ही नहीं है, बल्कि से कई मालूम नई चीज़ों की तरतीब है। इससे क्या हो, कई नई चीज़ें, इन्वेंशन होता है यहाँ पर, नई चीज़ों की तरतीब है, बल्कि वो तमाम शबीहात भी इसके मफ़हूम में दाखिल होती है जिनका गुज़िश्ता मालूमात से ताल्लुक़ है। यानी सारी की सारी चीज़ें शबीहात में होगी जिसका गुज़िश्ता प्रीवियस मालूमात से कनेक्शन है। नेक्स्ट मिसाल दी हुई है, यहाँ पर क्लियर हो जाएगी चीज़ें। मसलन कुत्ते बिल्ली के मालूमात मुहस्सला से शेर का ख्याल आता है। जैसे ही हम कुत्ते बिल्ली के बारे में बात करें, बिल्ली किसकी खाला है, शेर की खाला है कहते हैं आमतौर पर। तो देखिए यहाँ पर कुत्ते बिल्ली की बात करें तो शेर भी जहन में आता है क्योंकि ये भी एक जानवर है। नेक्स्ट, यहाँ मखसूस कुत्ते बिल्ली की शबीहा का जहन के रूबरू आ जाना दोनों में तख़य्युल है। शबीहा की तख्लीक़ में मुंतखब शबीहा के हमारे अलग अलग तख़य्युल तरतीब देने के अमल को तख़य्युल कहते हैं। कि यहाँ पर क्लियर हो जाएगा आपको कि तख़य्युल किसे कह रहे हैं। यहाँ पर हमने बात की कुत्ते और बिल्ली की, दोनों की ही बात की, लेकिन इनको देखकर हमें समझ आ रही है कि दोनों के चार पैर है, तो इसी तरह हमारे ब्रेन में क्या आ गया, शेर आ गया। हालांकि हमने इसके बारे में ना बात की ना तस्वीर दिखाई, तो ये क्यों आया है कि ये दोनों को लेकर, इन दोनों की शबीहा को लेकर, रूबरू दोनों के लेकर हमारे पास एक नई चीज़ आ गई, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, फिर तख़य्युल कहेंगे। शबीहा की तख़य्युल में मुंतखब शुदा
शबीहा के हमारे अलग अलग तख़य्युल, यानी कि अलग अलग चीज़ें, और भी यहाँ पर सिर्फ इसकी एग्जाम्पल दी हुई है, और भी चीज़ें आएगी, तो ये तख़य्युल तरतीब देने के अमल को ही तख़य्युल कहते हैं। इमेजिनेशन, यानी कि इमेजिनेशन, अब देखिए कोई एक बात करते हैं, कुछ पॉइंट लेकर हम अलग ही इमेजिनेशन में चले जाते हैं। अब देखिए किसी का रिजल्ट आने वाला है, सिर्फ किसी ने सिर्फ इतना ही बात किया है, तो आप क्या करते हैं, अलग इमेजिनेशन में चले जाते हैं कि मेरा रिजल्ट आएगा तो फिर मुझे फूल पहनाए जाएंगे, मुझे मेरे पापा ये देंगे, मम्मी ये देंगे, तो ये चीज़ें जो होती है इसे ही तख़य्युल, इमेजिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, तख्लीक में साबिक़ा तजुर्बात के सहारे एक नई तस्वीर सामने आती है। सीधा सिंपल लाइन में दिया हुआ है कि तख्लीक में जो प्रीवियस रहेगी, तजुर्बात रहेंगे, तो इसके सहारे उसको लेकर एक नई तस्वीर, नई चीज़, नई इमेज सामने आती है। इतना क्लियर हो गया तख्लीक के बारे में। नेक्स्ट देखिए, तख़य्युलात के अक़साम देखेंगे अब यहाँ पर, टाइप्स ऑफ इमेजिनेशन। फर्स्ट है देखिए एआदी तख़य्युल। अब जो इमेजिनेशन है उसके भी कई टाइप्स है इसके, तो पहला है एआदी तख़य्युल। इसके बारे में देखिए क्या है ये। तख्लीक यानी साबिक़ा तजुर्बात को दोहराना या इरादा करना। तख्लीक में याददाश्त एक अहम ज़हनी अमल है। साबिक़ा तजुर्बात को ज़हनी उफ़क़ पर हूबहू रखा जाए तो इस तख्लीक को दोबारा पैदाशुदा तख्लीक कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये तख्लीक यानी इसके बारे में बताया कि साबिक़ा जो भी है प्रीवियस तजुर्बात, उसको दोहराना यानी कि रिपीट करना या इरादा करना। तख्लीक में याददाश्त, जो भी हमारा हाफिज़ा है, एक अहम ज़हनी अमल है, यानी कि जो चीज़ पहले है उसको याद करना, उसको दोहराना, यहाँ पर ज़हनी अमल है। साबिक़ा तजुर्बात को ज़हनी उफ़क़ पर, यानी कि जो साबिक़ा प्रीवियस चीज़ें हैं उसको ज़हनी, जो हमारा ब्रेन है वहाँ पर हूबहू एज इट इज़ चीज़ों को रखा जाए तो इस तख्लीक को दोबारा पैदाशुदा तख्लीक कहते हैं। जो पहले तख्लीक हो चुकी है उसको दोबारा से हूबहू लाना, तो ये क्या हो गया, हमारा इआदा हो गया। तो यहाँ पर इसे क्या कहेंगे हम, दोबारा तख्लीक, तख्लीक का दोबारा पैदाशुदा तख्लीक कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मिसाल एग्जाम्पल दी हुई है, क्लियर हो जाएगा। मसलन फ़िल्म देखने के बाद भी बहुत दिनों तक फ़िल्म का कोई सीन, मंजर हमें पूरी तरह याद रहता है। यानी यहाँ पर देखिए जो भी देख रहे हैं हम वीडियो, उस वीडियो को बहुत दिनों तक फ़िल्म का कोई, अब जो भी एक्शन रहेगा कुछ अट्रैक्टिव है तो वो चीज़ हमारे जहन में कई दिनों तक क्या रहती है, छप जाती है, हमारे ब्रेन में उसकी इमेज बन जाती है, तो बहुत टाइम तक भी वो चीज़ें पूरी तरह से याद रहती है। तो ये क्या हो गया, इआदा होते रहता है, फिर वो चीज़ एज इट इज़ चीज़ों का आना, तो उससे क्या कहा है हमने अभी अभी, इआदी तख़य्युल। देखिए यहाँ पर हमारा देखा हुआ क्रिकेट मैच हमारे जहन में बहुत देर तक कायम रहता है। अब बोलने से देखिए वहाँ पर इसने छक्का मारा, विराट कोहली ने छक्का मारा, उन्होंने चौका मारा, तो इस तरह से बोलने से समझ आएगी कि, लेकिन आपने मैच देखा है तो इसे हम नफ्सियात की ज़बान में इआदी तख़य्युल करते हैं। तो ये क्या चीज़ें होगी, जो हम देखेंगे चीज़ों को हमारे आँखों से, हिस्सी ऑर्गन्स में से ही हम देखेंगे, तो हमारी चीज़ें यहाँ पर क्या होगी, अच्छे से जहन में रहेगी, तो बहुत देर तक ये चीज़ें हमारे जहन में कायम रहती है। कोई भी आपके सामने चीज़ें भी हो गई, हादसा भी हो गया, तो वो हादसा भुलाई नहीं भूलता, वो चीज़ें हमारे पास बहुत देर तक, काफ़ी टाइम तक वो चीज़ें याद रहती है। तो इसे हम नफ्सियात की ज़बान में क्या कहते हैं, इआदी तख़य्युल। अब हम उसका थर्ड देखेंगे। यहाँ पर तख़य्युल के सेकंड होगा यहाँ पर तामीरी तख़य्युल। देखिए यहाँ पर ये दो ही टाइप थे, तो यहाँ पर सेकंड आना चाहिए। तामीरी तख़य्युल, कंस्ट्रक्टिव इमेजिनेशन। अल्फाज जो नाम है उससे ही आपको चीज़ें समझ आ रही होगी। कंस्ट्रक्टिव यानी कि तामीर करना है, यहाँ पर तामीरी तख़य्युल। देखिए तामीरी तख़य्युल में शबीहात का मजमुआ होता है। अब यहाँ पर जो तामीरी तख़य्युल है, देखिए तामीरी तख़य्युल में शबीहात, जो हमने शबीहात देखे हैं, शबीहात किसे कहते, क्लियर हो गया था हमारा। तो वो जो शबीहात का यहाँ पर क्या रहेगा, मजमुआ रहेगा। एक शबीहा एक रहेगा क्या, नहीं, शबीहा का मजमुआ रहेगा, क्योंकि शबीहा तो टुकड़ों में होती है, तो यहाँ पर उसका मजमुआ लेना है। शबीहों के जोड़नी
जोड़े नई तस्वीर तैयार होते हैं। यहाँ पर देखिए हमने अब पहले बताया था कि जो छवियां है वो टुकड़ों में होता है, तो उसको जोड़कर नई तस्वीर तैयार होती है। कोई सालाना जलसा करता है। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है सालाना जलसे की। तो सालाना जलसा होता है तो वो कैसे किया जाए, कहाँ किया जाए, किसके हाथों से किया जाए, जलसे का इंतज़ाम किसको दिया जाए, जलसे के आगाज़ से इख्तिताम तक पूरी मनसूबाबंदी हम करते हैं। मनसूबाबंदी हम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बताया है कि जो जलसा है तो उसके लिए कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किसके हाथों हो रहा है, जलसे का इंतज़ाम किसको दिया जाए, आगाज़ कहाँ से होगा, इख्तिताम कहाँ से होगा, इसकी जो प्लानिंग है पूरी टोटल जो प्लानिंग होती है, मनसूबाबंदी होती है, वो हम करते हैं। तब जहन में एक नई शबिया बनती है, हमारे जहन में एक नई इमेज बनती है, इसे ही हम तामीरी तख़य्युल करते हैं। तो ये टुकड़ों में हो रही है चीज़ें, कितने चीज़ें हो रही है यहाँ पर देखिए, कहाँ किया जाए, कैसे किया जाए, इख्तिताम किसे कहाँ से किया जाए, शुरुआत कहाँ से हो। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी मिलकर एक जो नई चीज़ क्रिएट हो रही है, यानी कि एक पूरा प्रोग्राम बन रहा है। यहाँ पर पूरा एक जलसा होगा बड़े पैमाने पर, तो फिर उसे हम क्या कहेंगे, तामीरी तख़य्युल कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर देखिए तामीर तख़य्युल के भी दो टाइप्स है। पहला है देखिए तख्लीक़ी तख़य्युल, सेकंड है तख़लीदी तख़य्युल। इमिटेटिव इमेजिनेशन और क्रिएटिव इमेजिनेशन। आपको फिर ये नोट्स को एक मरतबा रिवाइज करना होगा अच्छे से, तब आपको खुद से पढ़ने पर और चीज़ें क्लियर होगी यहाँ पर, क्योंकि अब वन बाय वन चीज़ों को डिटेल में समझाया जा रहा है, तो आपको साथ में सारी चीज़ों को रखकर समझनी होगी, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यानी कि जहाँ पर आपको क्या करना है, अब ये चीज़ समझ आ गई तख्लीक़ी तख़य्युल, लेकिन आपको यहाँ पर ये भी लेकर चलना होगा कि सबसे पहले तख़य्युल किसे कहते हैं, फिर तख़य्युल के अंदर जो तामीरी तख़य्युल है, यादी तख़य्युल है, ये दोनों को क्लियर करके फिर जो तामीरी तख़य्युल है इसके दो टाइप्स है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो क्लियर करके रखिए। तख्लीक़ी तख़य्युल देख रहे हैं हम, इमिटेटिव इमेजिनेशन पहला है ये, इसका टाइप्स तो देखिए। तख्लीक़ी तख़य्युल तख्लीक़ पर मुनहसर ख़यालात को तख्लीक़ करते रहती है, तख्लीक़ से ही पता चल रहा है। तो यहाँ पर तख्लीक़ी तख़य्युल तख्लीक़ पर मुनहसर ख़यालात को, जो हमारी तख्लीक़ है उस पर मुनहसर जो डिपेंड रहेगी थिंकिंग, उसको लेकर तख्लीक़ कहते हैं। नेक्स्ट, शायर, गुलकार, नावल नवीस, मुजस्समा साज, दीगर फ़नकार के लिए नए नए ख़यालात से अदबी और फ़नी तख़य्युलात वजूद में आती है। अब इनके ज़रिए देखिए ये लोग क्या करते हैं पहले की चीज़ों को लेकर, और ये लोग क्या करेंगे, शायर रहो, गुलकार रहो, नावल नवीस रहो, मुजस्समा, दीगर फ़नकार, ये क्या करते हैं, नए नए तख़य्युलात से अदब में, फ़नी तख़य्युलात में वजूद में लाते हैं, क्रिएट करते हैं नई चीज़ों को। तो ये किस में आ जाएगी, तख्लीक़ी तख़य्युल में। सेकंड, साइंसदानों की इजाज़ात, इंजीनियरों की इमारतों की डिज़ाइन, मुजस्समा साज की नमूने वगैरह तख्लीक़ी तख़य्युल में शामिल है। ये भी लोग क्या करते हैं, जो साइंसदान हैं नई नई चीज़ों की इन्वेंशन करते हैं, ईजाद करते हैं। यहाँ पर इंजीनियर जो है क्रिएट करते हैं नई नई चीज़ों को, इमारतों को डिज़ाइन करते हैं, मुजस्समा बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुजस्समा साज मुजस्समा बनाएगा, तो ये तख्लीक़ी तख़य्युल में शामिल होंगे। नेक्स्ट, तख्लीक़ी तख़य्युल के तीन किस्में देखिए यहाँ पर, अंदर 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 कितनी चीज़ें हैं, एक के नीचे एक के नीचे एक। तख्लीक़ी तख़य्युल की तीन किस्में। अब ये जो तख्लीक़ी तख़य्युल है, तख़य्युल के अंदर ही बहुत सारे तख़य्युल का टाइप्स है, बाकी किसी में नहीं है, यही है कन्फ्यूजन करने वाली चीज़ें। पहला है देखिए अमली तख़य्युल, दूसरा है जमालियाती तख़य्युल, तीसरा है लामहदूद तख़य्युल। अब समझिए वन बाय वन अमली तख़य्युल किसे कहते हैं। अमली तख़य्युल, प्रैग्मेटिक इमेजिनेशन, तख़य्युलात जिस कदर भी मौसर और कारआमद हो मगर इनको अमली जामा पहनाना ज़रूरी होता है। घर की तामीर, रास्ते का पुल, इन तख़य्युलात को अमली सूरत में पेश लाना ज़रूरी होता है। अमली तख़य्युल यानी कि अमल में लाना चीज़ों को, तो यहाँ पर अमली सूरत में लाना। जो तख़य्युलात है कुदरती तौर पर मौसर कारआमद होंगे, तो मगर जो है चीज़ें उसे हम समझ रहे हैं, चीज़ों को मौसर कारआमद है चीज़ें तख्लीक़ में ला लिए, लेकिन उसको अमल में, अमली जामा पहनाना यानी कि अमल में लाना ज़रूरी होता है। जैसे हम चीज़ों को पहले डिज़ाइन करते हैं, ग्राफ पे नक्शा बनाते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम तामीर करेंगे रास्तों का, पुल का, तख़य्युलात की अमली सूरत पेश लाना। तो ये चीज़ें किस में आ गई, अमली तख़य्युल में, प्रैग्मेटिक इमेजिनेशन। सेकंड है जमालियाती तख़य्युल,
एस्थेटिक इमेजिनेशन, अब इसमें क्या है देखिए, ये तख्लीकी तख़य्युल की एक किस्म है। ये क्या है? तख्लीकी तख़य्युल की एक किस्म है। हुस्न, खूबसूरती, दिलकशी के ख़यालात को यहाँ हुजूम होता है। यहाँ पर किसको लेकर रहेगा? खूबसूरती, ब्यूटी को लेकर रहेगा। दिलकश ख़यालात, थिंकिंग को लेकर यहाँ पर हुजूम रहेगा। शायर, फ़नकार तख्लीक की एक हसीन दुनिया में रहते हैं। अब जो भी फ़नकार है वो क्या करते हैं? हसीन चीज़ों को बनाते हैं। तो ये लोग और जो शायर है ये भी नई शायरी में गुम हो जाते हैं। ये चीज़ें, ये क्या है? खूबसूरती की तरफ शायरी में चले जाते हैं। तो ये हसीन दुनिया में रहते हैं और इन तख़य्युलात को लफ्ज़ी जामा पहनाकर दूसरों को भी अपनी तख्लीकी पर, यहाँ पर देखिए, तख्लीकी परवाज़ से लुत्फ़ अंदोज़ करते हैं। ये खुद तो होते ही होते हैं, साथ में दूसरों को भी क्या करते हैं? लुत्फ़ अंदोज़ करते हैं। तो ये जमालियाती से ही समझ आ रही है चीज़ें कि ब्यूटी की तरफ इशारा है। तो यहाँ पर हसीन चीज़ों की तख्लीक, नई चीज़ें, जो हसीन चीज़ें होगी तो वहाँ पर ये चीज़ें आएगी। और इसमें कौन कौन आगे? शायर और फ़नकार आएंगे। थर्ड देखिए, लामहदूद तख़य्युल, आज का लास्ट पॉइंट है। देखिए, लामहदूद तख़य्युल सेंसेट, यहाँ पर देखिए, एक सेकेंड, हाँ देखिए यहाँ पर सेंसेटिक इमेजिनेशन तख्लीकी तख़य्युल के की तीसरी किस्म है। ये क्या है? तख्लीकी तख़य्युल की तीसरी किस्म है। यहाँ इसे महदूद, लामहदूद तख़य्युल कहते हैं। इसे अनलिमिटेड जिसे कहते हैं, तो लामहदूद उसे ही कहते हैं, अनलिमिटेड को तो अनलिमिटेड, लामहदूद तख़य्युल कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखिए आगे, जिनको महदूद नहीं किया जा सकता। अनलिमिटेड किसे कहेंगे? जिसके अंदर बाउंड्री नहीं रहती है, वो लातेदार चलते ही रहती है, जैसा कि हमारी गिनती होती है। लामहदूद, आसमान पर उड़ते हुए घोड़े, किश्ती से हिमालय की चोटी पर पहुंचना, किसी बादशाह की गद्दी पर बैठ जाना वगैरह। अब देखिए, तख़य्युल के अंदर भी जो आसमान पर कभी घोड़े उड़ते हैं क्या? नहीं, लेकिन इसके तख़य्युल आसमान पर उड़ते घोड़े देखना, तो उसकी तख़य्युल। और कश्ती से हिमालय की चोटी पर पहुंचना, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। किसी बादशाह की गद्दी पर बैठ जाना आम इंसान का होता है क्या? नहीं होता है। तो ये लामहदूद तख़य्युल में आ जाएगा। ये सारी चीज़ें देखिए सामने रखकर आपको वन बाय वन डिटेल में एक मरतबा पढ़िए, चीज़ें अच्छी समझ आ जाएगी। एक मरतबा समझ नहीं आया हो तो लेक्चर को दोबारा देखिए, चीज़ें समझ आ जाएगी। इतना है आज के लिए, यहाँ पर रुकते हैं हम। और आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और बने रहिए मंडे टू सैटरडे डेली CDP की क्लासेस के लिए, जो कि स्पेशली उर्दू मीडियम के लिए है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।